नमस्कार, न्यूज़ बाइस्कोप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमित झा। लगभग 35 दिनों से आंदोलन पे झारखंड के सहायक पुलिसकर्मी अब कहीं ना कहीं इन लोगों का सब्र का बांध जो है टूटता हुआ नज़र आ रहा है। लगातार सरकार से सवाल कर रहे हैं कि आखिर जो हमारी जो मांग थी उस पर आखिर ध्यान क्यों नहीं जा रहा है। कुछ सहायक पुलिसकर्मी हमारे साथ हैं, बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। 35 दिन हो गए, अभी तक सरकार की तरफ से कुछ अपडेट आया आप लोगों के पास? सरकार की तरफ से जो हम लोग की वार्ता हुई थी 6 विधायकों के साथ में जो हम लोग को वार्ता हुई, उसी पे जो पहल होना था वो कार्य जहां तक सूचना मिल रहा है, अभी तक तो हम लोग कंफर्म नहीं हो पाए, लेकिन सूचना मिल रहा है कि कार्य हो रही है। तो कार्य हो रही है तो मुख्यमंत्री सर से हमारा आग्रह होगा समझ सहायक पुलिस की तरफ से कि बहुत जल्द उसका निराकरण किया जाए और कैबिनेट में पास किया जाए, जिसमें समझ सहायक पुलिस हंसते खेलते हुए अपने घर वापस लौटे और अपने ज़िले में अच्छी तरीके से ड्यूटी करे और आपका भी वाहवाही हो। और आने वाले कुछ ही दिनों में मेरा 15 अगस्त आने वाला है, जो एक बहुत बड़ा पर्व हम लोग मानते हैं उसको। तो पर्व को देखते हुए भी हमारा आग्रह उससे पहले कर दे, हमारा सरकार हम जो हमारी मांगे वो पूरा कर दे सरकार, हम लोग वापस जाएं, जिसमें हम लोग भी अपने झंडे तोलन अच्छी तरीके से अपने ज़िले में अपने पुलिस मुख्यालय में अच्छी तरीके से मना सके और सलामी दे सके। और विशेष आग्रह होगा मतलब ये मुख्यमंत्री साहब से। और अगर कैबिनेट अगर पास नहीं होती है तो सब्र के बांध तो धीरे धीरे सब टूटता ही है, लेकिन आगे का क्या रणनीति होती है वो तो भविष्य बताएगी, भविष्य में देखा जाएगा। लेकिन अभी रिक्वेस्ट होगा सीएम सर से कि हम लोग का जो भी वार्ता हुआ, जो भी विधायक जी लोग से हमारा सहमति बनी, उस पर बहुत जल्द निर्णय अब लिया जाए। अब बहुत काफ़ी समय हो चुके हैं, 34 दिन नॉर्मल आंदोलन नहीं होते, एक बहुत बड़ा आंदोलन का रूप हम लोग किए और बहुत कुछ देखे समझे और सीखे भी। तो एक ठोसजनक जो हमारा सहमति बना है वो धरातल पे हमारा ला दे, हम लोग वापस चले जाएंगे। उज्ज्वल जी, किसी भी लड़के के लिए या अपने घर के लिए वो बहुत बड़ी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि घर चलाना है, परिवार चलाना है, सबको खुश रखना है। तो ऐसे में आप अपने गांव को छोड़ के, अपना जो घर है वो छोड़ करके रांची में रुके हैं 35 दिनों से, कितनी परेशानियों का सामना कर रहा है, कितना दिक्कतों का आप लोगों को सामना करना पड़ रहा है? देखिए, परेशानी तो ये समझने वाली और देखने वाली चीज़ है। घर का मैं एक अकेला सदस्य हूँ, मेरे बूढ़े माँ बाप हैं। अगर तबीयत ख़राब हो जाता है तो हम यहाँ से जा भी नहीं रहे, क्योंकि सहायक पुलिस का नौकरी कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, यहाँ से हम जा भी नहीं सकते आंदोलन छोड़ के। कोई दूसरा को मतलब हम भेज रहे हैं, भाई थोड़ा दिखा देना। इतना परेशानी है कि मत पूछे। इतना भारी बारिश 3 दिन आपने देखा कि रांची में कितने जगह पे तो रोड पे नदी बन गया था, रोड पे नदी बन गया था। तो ये तो देख ही रहे हैं, कितना आप अंदर टेंट में जाके देख सकते हैं कि पूरा भींगा हुआ है, अभी भी बिस्तर सबका भींगा हुआ है, धूप ही नहीं निकल रहा है, सुखाएंगे अभी कहाँ पे। कठिनाई इसको देखने वाली चीज़ है। हम बोलेंगे तो हो सकता है कि नहीं झूठा बोल रहा होगा, आप अपने से भी दिखा सकते हैं अंदर का तस्वीर कि कितना भींगा हुआ है, कितना कष्ट में हम रह रहे हैं। चलिए, हम तो पुरुष है, थोड़ा सा हम कष्ट भी सह लेंगे, लेकिन जो हमारे बहनें हैं, जो छोटे छोटे बच्चों को लेकर आए हैं, वो कितना कष्ट कर रहे होंगे। एक माता मतलब एक औरत कितनी कष्ट करती है एक छोटे बच्चे को लेके आंदोलन करना, फिर उसके बाद इतना पानी गिर रहा है। तो ऐसा कभी कभी ऐसा क्रिटिकल केस हो जाता है कि अगर बारिश हो रहा है और बच्चा कभी वैसा बीमार हो जाता है, रोने लगता है, तो अच्छे जो करेजगर आदमी रहता है उसका दिल फट जाता है कि साला क्या हो गया, नहीं हो गया, कहाँ ले इसको हम ले आंदोलन में आई है इन लोग। फिर सोचते हैं कि नहीं, अपना पेट का कुछ जीवन यापन करने के लिए चलो अपने स्तर से आई है, मांग तो जायज़ है, लेकिन बहुत कठिनाई है, मतलब व्यक्त नहीं किया जा सकता है। लेकिन अंदर का बात अंदर में ही हम लोग रखे हुए हैं, बहुत कुछ छुपाए हैं, नहीं उजागर करना चाह रहे हैं। लेकिन जो भी आप कोई भी पब्लिक से भी पूछ सकते हैं, आप खुद देख सकते हैं कि कितना कठिनाई में हम लोग। एक पानी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। देखिए, अभी हम लोग का ये इशू आ गया कि जो लाइट भी जलता था मोराबादी का, पता नहीं ये विभाग की तरफ से बंद हो गया कि किनके तरफ से बंद हो गया, लाइट भी अब रात में नहीं जलता है। पानी का तो इशू था ही, लेकिन अब लाइट का भी इशू हो गया कि अब लाइट भी नहीं जलेगा, कि अब इन लोग के मरने का स्थिति में हम लोग को छोड़ा जा रहा है। तो कितने दिनों से लाइट नहीं जल रही? लाइट तो 4 दिन हो गया है, लाइट 4 दिन से उतना भारी बारिश हो रही है, उस दिन से नहीं जल रही है लाइट।
हम अपने कैमरा पर्सन को से आग्रह करेंगे कि दिखाएंगे जो ये तमाम जो सहायक पुलिसकर्मी अलग अलग जिलों से आए हैं, इसी तंबू में रह रहे हैं। बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, बारिश है, धूप है, हवा है, आंधी है, तूफान है, लेकिन ये लोग यहाँ पे डटे हुए हैं अपनी मांग को लेकर के। बस सरकार से इनकी मांग है कि जो इन लोगों का जो जायज़ मांग है वो पूरा हो जाए और उसके बाद ये लोग अपने ड्यूटी पे वापस चले जाएंगे। देख सकते हैं कि यहाँ की तस्वीरें कि किस प्रकार से तमाम जो झारखंड के सहायक पुलिसकर्मी हैं इसी तंबू में रहते हैं। पुरुष के साथ साथ महिला भी यहाँ पे रहती हैं, बहुत सारे अपने बच्चों को लेकर के यहाँ भी पहुँची हैं, आंदोलन करने के लिए अपनी मांग को लेकर के डटी हुई है। लगभग 35 दिन हो गए हैं, लेकिन एक बार बीच में 6 विधायकों के साथ इनकी बैठक भी होती है। इस बीच उन्होंने सीएम आवास का घेराव भी किया था, लाठीचार्ज भी हुई थी इन लोगों पे। उसके बाद से ये लोग काफ़ी परेशान हैं। अब इनका कहना है कि जो भी हो जाए हम कोशिश करेंगे कि हमारी जो मांग है वो पूरी हो, उसके बाद ही हम यहाँ से लेंगे। कुछ लोग और हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। लगभग 35 दिनों से ये लोग आंदोलन कर रहे हैं और आंदोलन के उपरांत भी ये लोगों को अभी तक जो मांग है वो पूरा नहीं हो पाया है। अब देखना यह है कि सीएम हेमंत सोरेन इनकी बातों को कितनी गहराइयों से लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बसंत रिया है, गढ़वा जिला घर हुआ मेरा। गढ़वा से यहाँ रह रहे हैं, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? पिछले दिनों आप लोग देखे ही हैं कि रेड अलर्ट जारी किया गया था मौसम विभाग की तरफ से। पूरे राज्य में स्कूल वगैरह भी बंद था पानी बुनी के लेकर के। इस स्थिति में यहाँ भी बहुत बारिश हुई, हम लोग टेंट में सो नहीं सके, रात भर 36 घंटा करीब बारिश हुई। बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा, खाने पीने, रहने, शौच के लिए जाने, बहुत तरह से तमाम दिक्कतें। हम लोग के साथ साथ महिला लोग की भी बहुत परेशानी हुई। ऐसी स्थिति में बहुत मैंने अंदर से क्या बहुत गलानी फीलिंग हो रहा है कैसा नौकरी में आके और इस उम्र में इस तरह से अब सब्र का बांध आप लोगों का टूटता जा रहा है। जी बिल्कुल। और लेकिन जो माननीय मुख्यमंत्री 6 सदस्यीय कमेटी का गठन करके माननीय विधायकों के द्वारा सहमति हुई थी, वही आस में हम लोग टिके हुए हैं। और नेक्स्ट कैबिनेट में हम लोग भरोसा है कि 2-4-5 दिन के अंदर जो भी हो उसमें हम लोग का क्लियर हो ही जाएगा। इस स्थिति में सब लोग हैं, अगर उसमें नहीं होता है तो अब न जाने आगे की रणनीति क्या होगी, लेकिन बहुत भयावह रूप धारण कर लेगा ये राज्य के लिए, सहायक पुलिस के लिए और समाज के लिए भी। तो 15 अगस्त से पहले अगर आप लोगों का ये जो मांग है वो कैबिनेट पर नहीं आता है, अगर मतलब नहीं पूरा हो पाता है, फिर आप लोगों के साथ तो मजबूरी है कि ये फील्ड जो है मोराबादी ग्राउंड जो है वो तो खाली करना पड़ेगा। देखिए, जैसे कि गुप्त सूत्रों के माध्यम से पता चल रहा था कि काम हो रहा है, ये गृह विभाग से लगभग क्लियर है, फाइनेंस और लॉ में क्लियर हो जाएगा तो बहुत जल्दी हो जाएगा। जिस तरह से माननीय और विधायक और चाहे ऑफिशियल जो भी बात हो रही है, तो ऐसा लग रहा है कि हो जाएगा 2-4-5 दिन के अंदर है। ऐसा कहीं से नहीं है कि 15 अगस्त बाद होगा। नेक्स्ट कैबिनेट के हम लोग अनुरोध भी करेंगे माननीय मुख्यमंत्री से और तमाम जो भी आला अधिकारी से कि हम लोग बहुत कष्ट में जीवन यापन कर रहे हैं, एक दिन यहाँ बिताना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो हमारी परेशानी को समझे बहुत जल्द उसका धरातल पर उतार करके उसका ठोस निर्णय लेकर हम लोगों को लाभान्वित करें और हम लोग 15 अगस्त से पहले अपने गृह जिला में जाए और झंडा तोलन करें। ये अवसर हम लोग को प्रदान किया जाए, रिक्वेस्ट भी रहेगा हम लोग को। आपका क्या नाम है? मुकेश कुमार। मुकेश जी, कहाँ से आए हैं आप? चतरा से। चतरा से आए हैं और यहाँ रह रहे हैं, घर में परिवार है, छत अपना जो है वो छोड़ करके इस मोराबादी ग्राउंड में धूप है, बारिश है, हवा है, आंधी है, तूफान है, सब में यहाँ रह रहे हैं। मतलब कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा आप लोगों को? देखिए, परेशानी तो बहुत है और इससे भी परेशानी जो हम लोग 7 साल में 10,000 में जो ड्यूटी किए है ना, और यही तपन और यही परिश्रम से ही किए हैं, यही त्याग करके ही मतलब हम लोग मोराबादी में हैं। और अगर 4 सालों से जो हम लोग को सरकार आश्वासन पे आश्वासन देते आई है, अगर इस बार अभी अगर आश्वासन को अगर पूरा नहीं करती है, जो 6 विधायक माननीय विधायकों के द्वारा कमेटी गठित करके किया गया है, तो हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करते हैं कि जितना जल्दी हो सके राज्य हित में और सहायक पुलिस के हित में हम लोग को जो कैबिनेट है उस कैबिनेट में पास किया जाए और जिला को आदेश किया जाए कि इन मांगों पर सहमति हुई है, जो डेट है उस डेट से इनको भुगतान किया जाए। और अगर सूचना मिल रही है कि प्रोग्राम की, तो हम लोग भी नहीं चाहते हैं कि यह प्रोग्राम यहाँ से कहीं स्थानांतरण हो
और स्थानांतरण की बात है, उस दरमियान अगर हम लोग को हटाने की भी प्रयास करती है तो राज्य और सहायक पुलिसकर्मियों के लिए भी बहुत बड़ी एक बात होगी कि 35 दिनों से आंदोलनरत है, उसके बावजूद भी 2200 कर्मी के लिए कुछ नहीं किया गया। ये बहुत बड़ा दुखदाई है। हम समझते हैं कि अभी लगभग 10 या 15 लाख के आसपास में महिलाओं के लिए लाभान्वित करने का सरकार जो निश्चित किया गया, और हम लोग को 2200 के आसपास में है, उसको अगर सरकार के हित में काम करते हुए अगर हम लोगों को अगर न्याय नहीं देती है तो राज्य हित के लिए बहुत बड़ा पीड़ादायक होगा। तो तमाम जो झारखंड के सहायक पुलिसकर्मी हैं काफ़ी निराश हैं। अब इनको बस एक ही उम्मीद है कि कैबिनेट में जो 6 विधायकों के साथ इनकी बैठक हुई थी और उसमें जो प्रस्ताव रखा गया था और जो कुछ बिंदुएं थे जिस पर इन लोगों का समझौता भी हुआ था, वो अब चाह रहे हैं कि कैबिनेट में वो पारित हो जाए। उसके बाद हम लोग पुनः अपने ड्यूटी पे चले जाएंगे, अपने ज़िला चले जाएंगे और खुशी खुशी जो है अपना जो कार्य है, जो अपना ड्यूटी है वो पूरा करेंगे। सामने 15 अगस्त है और ये चाह रहे हैं कि 15 अगस्त से पहले अगर ये सब कुछ अगर हो जाता है तो हम लोग के लिए काफ़ी बेहतर होगा। फिलहाल मुझे और हमारे सहयोगी छोटू को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए न्यूज़ बाय स्कोप। धन्यवाद।